अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I hope you will be fine and safe at your home. We are going to start paper solving session class 7 subject maths. पेपर सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको हम लिंक सेंड करते हैं पेपर का, और आप जो है वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज जो है वो ओपन होता है। उस पेज के ऊपर आपका नेम, आपका फादर नेम और कंटेंट नंबर आपका जो मोस्टली आप ऐसा किया करें बच्चों, जो आपके व्हाट्सएप का नंबर है ना वही वहाँ पे लिखा करें। और नेक्स्ट हम फिर आपने कैंपस चूज़ करना होता है बच्चों। कैंपस चूज़ करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने करेक्ट जो हमारे पास कैंपस है वो चूज़ करना है। अगर आप रॉन्ग कैंपस चूज़ करेंगे तो आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर आपने नेक्स्ट वाला जो बटन है उसको क्लिक करना है, फिर आपके पास आपका पेपर शो होगा। पेपर में 15 MCQs हैं, हर MCQs का एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में है जी चूज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। आपने बताना है कि इनमें से जो गिवन हमारे पास ऑप्शन है किन की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 आती है। तो स्टूडेंट हमने ये लास्ट पढ़ा हुआ है कि जिसकी वैल्यू 0 होती है वो इक्वल टू 1 होता है। तो जिसकी डिग्री हमारे पास 0 होती है वो इक्वल टू 1 होता है। तो 132 की पावर जो है वो 0 है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। MCQs नंबर 2, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x² एंड x5। जी स्टूडेंट, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर जो है वो ऐड होती हैं। 5 + 2 जो है वो इक्वल टू 7 होगा। x की पावर 7 जो है वो करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3, पावर इज एन अदर टर्म फॉर। आपने बताना है कि पावर का दूसरा नेम क्या होता है। बेस होता है, एक्सपोनेंट, रेसिप्रोकल एंड लार्ज। तो बच्चों एक्सपोनेंट होता है। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ 12 की पावर 12 मल्टीप्लाई 12 की पावर 10 एंड डिवीजन 12 की पावर 8। तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 12 + 10 जो है वो 22 होता है। आपको पता है जब डिवीजन होती है सेम बेस होती है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। तो 22 में से हम -8 करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है 12 की पावर 14। 12 की पावर बी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 5 MCQs, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a की पावर 0। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, जिसकी पावर 0 होती है वो इक्वल टू 1 होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 6, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फार्मूला बताना है बच्चों। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 7, टाइम एंड डिस्टेंस है वेरिएशंस। टाइम एंड डिस्टेंस हैज डायरेक्ट वेरिएशन। इनमें डायरेक्ट वेरिएशन होती है। अगर टाइम इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन है हमारे पास। MCQs नंबर 8, इफ A/B इक्वल है 3/5 एंड B/C इज इक्वल टू 5/6, व्हाट इज द ABC। हम ये देखिएगा 5 रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास 3/5/6 ये इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। MCQs नंबर 9, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ। जी बच्चों आपने स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 25/64। बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 10, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिमिलरली बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गए। 5 + 3 8 और डिवीजन में फिर 8 है। 8 - 8 0। तो 12 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a की पावर 1। जिसकी पावर 1 होती है वो नंबर इट सेल्फ ही आता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQs नंबर 12, द कॉन्टिन्यूड रेशियो फॉर 2/3 एंड 3/4 इज। तो सिमिलरली 2/3/4 तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट द वैल्यूज ऑफ MCQs नंबर 13, द वैल्यूज ऑफ 2 के स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे। 2 × 2 = 4, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। अगर हम 2 को 4 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 16। बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 14, इफ 8 बैग्स कॉस्ट 400, अगर
हमारे पास 8 बैग हैं, उसकी कॉस्ट है वो 400 है स्टूडेंट। तो 16 बैग की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी? तो अंडरस्टूड बात है, अगर 8 की 4 है तो ये 16 बैग डबल हो गए, तो हमारे पास अमाउंट भी डबल हो जाएगी। 800 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 15 में उसने कहा है हाउ मेनी मीटर्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोमीटर। जी स्टूडेंट, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। जी स्टूडेंट, सॉल्विंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने MCQs को चेक करना है कि आया कि आप लोगों ने आंसर्स जो है वो सारे सही टिक किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आप लोगों से रॉन्ग आंसर टिक हो गया तो स्टूडेंट आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, आपने ध्यान से अपने पेपर को सॉल्व करना है और नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करनी। फी मान अल्लाह स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।